हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मैनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सर LPS सर आपको जो है चैप्टर 14 वॉइस यानी चेंज द वॉइस जो है एक्सरसाइज 60 का पार्ट 4 बताने वाला हूँ। आप उसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन 30 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो है पार्ट 3 में 29 तक हो गया था। 30 में somebody has already switched off the light। यहाँ पर द लाइट जो है यह क्या है? द लाइट आपका ऑब्जेक्ट है। द लाइट हैज ऑलरेडी, जो आप यहाँ देख रहे हैं हैज ऑलरेडी और वॉइस के लिए बिन लगाते हैं, हैज ऑलरेडी बिन। और स्विच्ड ऑफ जो है यह स्विच्ड ऑफ लगा देंगे, स्विच्ड ऑफ। और समबडी, एनीबॉडी, ये सब जो है हम लोग उसको एजेंट के रूप में लिखते नहीं है, इसलिए उसको अनसीन कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। इससे आप लोग का वाक्य जो हो गया आंसर पार्ट में कि द लाइट हैज ऑलरेडी बीन स्विच्ड ऑफ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। द होल टाउन जो है यह ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट में चला आएगा। द होल टाउन। और चूंकि ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें वाज वेयर कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब, और जो है वर्ब जो है V2 है, V3 कहलाएगा। डिस्ट्रॉयड V2 है यहाँ पर, डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे में आते हैं तो वाज लगा देते हैं। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या था? यहाँ सब्जेक्ट था, तो बाय द अर्थक्वेक लगा देंगे। ठीक है। ये पूरा शहर हिंदी माने कहा जाए तो पूरा शहर नष्ट हो गया भूकंप में पूरा शहर नष्ट हो गया। इस तरह से आप यहाँ पैसिफाई देख रहे हैं कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नोबॉडी हैज मेड एनी मिस्टेक। Nobody has made any mistake। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि यहाँ पर आंसर दो किस्म से आएगा। यहाँ आंसर दो किस्म से आएगा। एक किस्म हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं एनी मिस्टेक हैज नॉट, क्योंकि नोबॉडी है नेगेटिव वर्ड आप देखे बैलेंस करना होगा आपको। तो एनी मिस्टेक हैज नॉट बीन मेड, इसका एक पैसिव आंसर हो गया कि एनी मिस्टेक हैज नॉट बीन मेड, किसी तरह कोई मिस्टेक नहीं किया गया। या ऐसे लिख सकते हैं नो मिस्टेक हैज बीन मेड। दोनों में कोई लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 33 है, दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट क्राइम। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दे आर डूइंग नथिंग, वे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ वे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज बीइंग, एंड डूइंग है इंग का बीइंग और डू का डन। तो नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट क्राइम हो गया। तो यहाँ पर आप बाय देम लगाने की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, ये अनसीन अंडरस्टूड है, तो आप इतने लिखेंगे। इसके हम आगे बढ़ रहे हैं 34 में कि these days we play cricket
ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्रिकेट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य भी जो है आप लोग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्रिकेट इज प्लेड, प्ले है P1, V3 प्लेड हो गया। क्रिकेट एक वचन इसीलिए लगाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड। और उसके बाद जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखेंगे। उसके बाद क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज। आजकल क्या हो रहा है कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सब जगह क्रिकेट खेला जा रहा है, खेला जाता है। तो ये आपका हो गया दीज डेज। ये क्या है? पूरक शब्द है, वाक्यांश है। दीज डेज जो उसको लागे यहाँ लास्ट में लगा देंगे। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आया हो, तो कमेंट में ज़रूर हमें ये बात सूचित करिए कि कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो मैं उसे अवश्य उसको, उस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, दे हैड कुक्ड द फिश बिफोर यू अराइव्ड। सॉरी, यहाँ जो है दे हैड कुक्ड द फिश बिफोर यू अराइव्ड। तो यहाँ पर जो है द फिश जो है यह ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो है द फिश ऑब्जेक्ट है और यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो द फिश, इसका हो जाएगा द फिश हैड बिन, कैसे बिन लगाते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए? तो ये बिन लगाएंगे, द फिश हैड बिन कुक्ड V3। और यहाँ के बाद में बिफोर यू अराइव्ड, बिफोर यू अराइव्ड जो है, बिफोर यू अराइव्ड हम लोग लगा देंगे। और जो दे है, दे यहाँ भी अनसीन रखेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है। अब क्वेश्चन नंबर 36 यू मस्ट राइट योर आंसर ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर आंसर है, योर आंसर हो गया। और मस्ट है तो मस्ट में बी लगता है पैसिव में, मस्ट बी हो गया। राइट का रिटेन V3 हो गया, रिटेन। और यहाँ पर बाई रिटेन बाई यू, जो यू है, यू ही बाई में के बाद यू ही आ जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, यू का यू होता है, तो यू आ गया। और जो पूरक शब्द है वाक्यांश ऑन बोथ साइड्स, तो वह हो गया ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से आपका पैसिव है 36 नंबर का ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, नो बॉडी विल हियर हिज वॉइस आफ्टर हिज डेथ। तो क्या है ऑब्जेक्ट? यहाँ पर हिज वॉइस है, तो हिज वॉइस और विल, नो बॉडी है इसलिए क्या होगा? यहाँ पर नोट लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे। नो बॉडी निगेटिव वर्ड है, नोट लगाएंगे, लगा के बैलेंस करेंगे विल नॉट। और बी का प्रयोग करते हैं पैसिव में इसका। तो इस तरह से यह फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो नॉट बी, और ये जो हियर है इसका V3 हार्ड होगा क्योंकि V3 हमेशा पैसिव वॉइस में भर V3 में ही रहता है, ये V3 हार्ड लिखेंगे। और उसके बाद आफ्टर हिज डेथ है, जो आफ्टर हिज डेथ, ये आफ्टर हिज डेथ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसी तरह आप लोग का जो है यहाँ तक का 37 तक का एक क्वेश्चन आंसर हुआ। और आगे हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है 38 है, दे डोंट अलाउ स्मोकिंग। तो यहाँ पर जो है स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, स्मोकिंग क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, डोंट है तो उसके लिए निगेटिव वर्ड नोट लगेगा। और हम लोग इज लगाते हैं, पैसिव में लगा लेंगे
स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ये अलाउ का फित्री अलाउड, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग ये जो है वीडियो का पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई मेरा समझ में जरूर आया होगा। हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मैनिया को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया वीडियो तो शेयर करिए दोस्तों में और खुद लाइक करिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करिए। जो भी कमेंट करने की इच्छा आप कर सकते हैं, कमेंट करिए, उसको जो है हम उसका उचित जो है आंसर देके सेटिस्फाई करने का प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म हुआ। टाटा बाय बाय, जय सिया राम। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।